नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। आपको बता दें कि सुरक्षा चूक मामले में आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले। पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के मामले को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी पंजाब में उनके काफिले में हुए सुरक्षा उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अवगत कराया। उधर पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक मामले में राष्ट्रपति ने चिंता भी जताई है। वहीं राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी से बात की और गहरी चिंता व्यक्त की। पीएम की सुरक्षा में हुई इस चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने अपेक्षा की और सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, ये भी कहा। साथ ही जिससे उन्होंने कहा कि इस भविष्य में दोबारा इस प्रकार की कोई चूक न हो। आपको बता दें, साथ ही सुरक्षा चूक मामले में अब पंजाब सरकार ने भी उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब की चिरंजीव सिंह सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि समिति में रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव गृह मामले व न्याय अनुराग वर्मा शामिल होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि समिति 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आपको बता दें कि बुधवार को पंजाब में पीएम मोदी का फिरोजपुर में दौरा था। इस दौरान उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद सुरक्षित एरिया में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था वो आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का भी गढ़ माना जाता है। कोरोना के केसेस देश में ही नहीं दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में अब दहशत देखी जा सकती है। साथ ही आपको बता दें, कोविड-19 जांच की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 9 राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना जांच की सुस्त रफ्तार पर चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार की ओर से ये पत्र तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, यूपी, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और बिहार सरकार को लिखा गया। इस पत्र में कहा गया है कि वो अपने अपने प्रदेश में कोविड-19 जांच को बढ़ाएं, जिससे संक्रमित व्यक्ति को चिन्हित कर उसे अलग किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने बढ़ते मामलों को सकारात्मक दर के बीच कोविड-19 परीक्षण में गिरावट की ओर इशारा किया और कहा कि यह चिंता का कारण है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि पर्याप्त परीक्षण के अभाव में संक्रमण के सही स्तर का पता लगाना बेहद मुश्किल है। केंद्र सरकार की ओर से लिखा गया कि WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। कई देशों में टीकाकरण के उच्च स्तर के बावजूद वहां पर कोविड-19 मामलों में अतिरिक्त उछाल देखा गया। इसलिए कोरोना मामलों में अति गंभीरता की जरूरत है। केंद्र ने कहा कि सभी राज्य जांच में तेजी लाएं और अधिक से अधिक व्यक्तियों की जांच पर संक्रमित को भीड़ के बीच जाने से रोकें, जिससे संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। माफ कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब दिल्ली में कोरोना के केसेस 15,000 से ज़्यादा सामने आए हैं। तो आपको सुरक्षित रहना चाहिए, 2 गज की दूरी का पालन करें। साथ ही जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कोरोना की जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आज अमृतसर में एक फ्लाइट आई इटली से, जिसमें 100 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की पंजाब में खतरनाक तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। इस सिलसिले में गुरुवार को इटली से पंजाब के अमृतसर पहुंची एयर इंडिया की उड़ान से आए 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। ये जानकारी एयरपोर्ट डायरेक्टर वीके सेठ ने दी। आपको बता दें कि पंजाब में महामारी कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 7.95% पहुंच गई है। एक्टिव मामले भी 4,434 दर्ज किए गए हैं। पटियाला, मोहाली और पठानकोट जिलों में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। अब तक 1 करोड़
69,05,814 लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें 6 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है। 16,657 संक्रमितों की अब तक सूबे में मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन लिए जाने वाले नमूनों की संख्या बढ़ाकर 23,000 से ज़्यादा कर दी। इससे पहले औसतन विभाग की ओर से 15 से 17,000 नमूने ही लिए जा रहे थे। अब जैसे ही ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना जैसे ही बढ़ रहा है तो लॉकडाउन की भी चर्चा हो रही है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की आशंका के बीच प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र का बड़ा बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्र ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के किसी भी प्रस्ताव के विचाराधीन होने से इनकार किया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में 24 घंटे में 1033 मामले मिले हैं, जिसमें से लगभग 102 लोग ठीक होकर घर भी आ गए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव केस 2,400 बताए जा रहे हैं। इसके बाद फिलहाल लॉकडाउन या बाजार बंद करने का कोई प्रस्ताव गृह विभाग की तरफ से नहीं आया है। कोई भ्रम न पाले, हम मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर सख्ती के साथ ही जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्र का बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में लगातार केस बढ़ रहे हैं। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में केस बढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया है। हालात पिछले साल मई जैसे हो रहे हैं। 5 जनवरी को जितने नए केस मिले हैं उतने पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई में आ रहे थे। हम कोरोना मास्क न लगाने पर और सख्ती और जुर्माना बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। खुली जेल के बारे में भी विचार कर रहे हैं कि लोग कोरोना बम बन के न घूमें। तीसरी लहर रोकने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रतिदिन बैठक ले रहे हैं। कल भी बैठक लेके कोरोना गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। जो शादी में, अंतिम संस्कार में भीड़ भरे कार्यक्रम जो प्रतिबंधित किए हैं वो यथावत जारी रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का सब पालन करें, ऐसी प्रार्थना। बिहार पटना से एक टीकाकरण को लेकर एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि 84 साल के एक बुजुर्ग ने 12 बार कोरोना का टीका लगवाया है। बिहार के मधेपुरा से चौंकाने वाला एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल ने दावा किया कि उन्होंने 12 बार कोविड-19 का टीका लगवाया है। कोरोना का टीका लगवाने से उनके शरीर को बहुत आराम मिला, यहाँ तक कि पीठ और घुटने का पुराना दर्द भी सही हो गया। बुजुर्ग के इस दावे के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग के दावे के बाद स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में जानकारियां जुटाने में लगा हुआ है। वहीं 12 बार कोविड-19 का टीका लगवाने के दावे के बाद मुख्य सचिव ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जिला सिविल सर्जन अमरेंद्र नारायण शाह ने बताया कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बुजुर्ग का दावा झूठा है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किसी भी व्यक्ति को 2 से ज्यादा खुराक नहीं लगनी चाहिए। यदि बुजुर्ग का दावा सही है तो अधिकारियों पर कार्रवाई तय की जाएगी। इतना लेने के बावजूद मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए। सरकार अच्छा चीज निकाला है। किसी भी थोड़ा या कमर में की दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। मैं चल फिरने में वो समर्थ रहते, दर्द होता है वह दर्द मेरा खत्म हो गया है। और साथ साथ मुझे ऑक्सीजन ज्यादा हो गया है। स्वस्थ मनुष्य को ऑक्सीजन होना चाहिए, 100 से कम नहीं। 100 से कम होता है तो 95 के अंदर 95-94 रहता है तो उसका लगता है कि कोरोना का शिकार हो गया, खांसी सर्दी हो जाता है। मुझे कभी सर्दी खांसी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को माफ कीजिएगा सुब्रमण्यम को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी नेता और राज्यसभा
सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका लगा। गुरुवार को अदालत ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की जांच की मांग की गई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का ये कहते हुए विरोध किया था कि टाटा सन्स पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत साबित हुए हैं। बात अमेरिका की कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका में एक घर में आग लग गई। घर में आग इतनी भीषण लगी कि 8 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर स्थित 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। 2 मंजिला मकान में भीषण आग की चपेट में आने से 8 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने दी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है और अन्य पीड़ितों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस भीषण आग से और भी लोगों की जान जाने की आशंका है। इस मकान में कुल 26 लोग रहते हैं। अब तक 8 लोगों को बचा लिया गया है। घटना पर बात करते हुए शहर के मेयर जिम कैनी ने संवाददाताओं से कहा कि यह हमारे शहर के इतिहास में सबसे दुखद दिनों में से एक है। इतने दुखद तरीके से इतने सारे लोगों का नुकसान बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। अब बात आखिर में कोरोना से भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो इसी को लेकर हम आपको कह सकते हैं चेतावनी दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि 2 गज जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज दूरी भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं देश में बेहद ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली में जो केसों की संख्या है वो 15,000 से ज़्यादा हो गई है। यहाँ तक कि जो मामले सामने आ रहे हैं ओमिक्रॉन के वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए एहतियात के तौर पर जब ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले, वरना घर में रहें। सुरक्षित रहेंगे अगर घर में रहेंगे, बाहर निकलेंगे तो खतरा बढ़ रहा है। जब ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़ क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।